अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, और अपने रब की नेमत का खूब चर्चा कर। तो अब ये बताइए कि अल्लाह पाक के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई बड़ी नेमत है? अब ले आइए, सबसे बड़ी नेमत है प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जश्न विलादत मनाने वाला अल्लाह पाक की इस नेमत का चर्चा करता है, इसका तस्करा करता है, इसका जिक्र करता है, इसमें खुश होता है, इसकी खुशी मनाता है। अल्लाह के बंदो, ये छोटी नेकी नहीं है, खुदा की कसम बहुत बड़ी नेकी है। जो लोग मुरव्वजा तरीके से इस इशू को लेकर चल रहे हैं वो ये कहते हैं कि जी इसकी असल कुरान के अंदर मौजूद है। अल्लाह ताला ने सूरह यूनुस में फरमाया कुल बिफदलिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफरहू, कि ए नबी तुम फरमाओ कि अल्लाह के फजल और रहमत के मिलने के ऊपर खुशियां मनाओ, और ये उससे बेहतर है जो तुमने दुनिया का मता जोड़ रखा है। वो कहते हैं कि जी कुरान का वाज़ेह फतवा है कि अल्लाह का फजल और रहमत मिले तो खुशियां मनाओ। वो कहते हैं इससे बड़ी क्या रहमत होगी कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, और फिर ऐसी रहमत और ऐसी नेमत कि सूरह आल इमरान में अल्लाह ताला फरमा रहा है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, बेशक अल्लाह ताला का एहसान हुआ है मोमिनीन के ऊपर कि उनमें से ही एक रसूल उनमें मबूस हुए, यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन, जो उन पर अल्लाह की आयात तिलावत करते हैं, उनका तज़किया करते हैं, उन्हें किताब व हिकमत सिखाते हैं, इससे पहले खुली गुमराही में थे। तो कहते हैं कि ये अल्लाह ने वो एहसान किया जिसे कुरान में एहसान के तौर पर बयान किया, लिहाजा एहसान भी है, रहमत भी है, और कुरान कह रहा है कि अल्लाह के फजल और रहमत के ऊपर खुशियां मनाओ। तो इसलिए हम मिलाद इस तरीके से मनाते हैं कि रसूलुल्लाह से बड़ा कोई एहसान नहीं। हम कहते हैं रुको जरा, सब्र करो, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन उस तरीके पर मनाओ जो नबी इस्लाम ने तालीम फरमाया। सही मुस्लिम में फीही वुलिदतु व फीही उनज़िला अलैया, पूछा गया पीर के रोजे के बारे में, फरमाया इस दिन में पैदा हुआ और इस दिन मुझ पर पहली वही नाजिल हुई। तो नबी इस्लाम ने जश्न कुरान और जश्न मिलाद मंडे का रोजा रखकर मनाया। 604 हिजरी के अंदर अल मलिकुल मुजफ्फर एक बादशाह था, उसने यानी मिलाद के मौका पर उलमा को बुलाया और एक प्रोग्राम करवाया, और वहां पे कुछ उलमा की उसने खिदमत भी की। एक ने बीच में खुश होकर किताब भी लिख दी मिलाद शरीफ की बरकत के ऊपर, और फिर एक सिलसिला स्टार्ट हो गया। यानी 8 से ऑलमोस्ट आप समझ लें 800 साल पहले, यानी पहले 600 साल में ये मुरव्वजा तरीका नहीं था। और ये वो बातें हैं खुद आला हज़रत बरेलवी ने भी लिखी हुई है फतावा रज़विया के अंदर। जो काम 8 से 800 साल पहले और रसूलुल्लाह की वफात के 600 साल बाद शुरू हो, उस काम को उस तरीके से ना करने वाला गुस्ताख रसूल कैसे हो सकता है? और उस पर आप ये कैसे शेर पढ़ सकते हैं कि सवाए इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं? वैसे तो कहते हैं हम इसे मुस्ताहब समझते हैं, लेकिन इसके साथ ईमान जोड़ दिया हुआ है। जो चीज शुरू 600 साल बाद हुई और फिर 1588 ईस्वी के अंदर, 8 से ऑलमोस्ट आप समझ लें 450 साल पहले, जब सल्तनत उस्मानिया अपने उरूज पे थी, उन्होंने प्रैक्टिकली तीनों बर आज़मों में फैली हुई सल्तनत उस्मानिया, उसमें 12 रबीउल अव्वल की छुट्टी अनाउंस कर दी, जो आज तक पाकिस्तान में भी चल रही है। ये असल में जो इस पूरे मामले को गोद लिया है वो सल्तनत उस्मानिया। अक्सर लोग आपको ये भी कहते सुनाई देंगे जी देखें जी इकबाल डे मनाते हैं, जिना डे बनाते हैं, इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, अपने बच्चों की बर्थडे मनाते हैं, तो नबी इस्लाम की बर्थडे ना मनाएं। हम कहते हैं जरूर मनाते हैं अगर इसका ताल्लुक दीन के साथ ना होता। चूंकि नबी इस्लाम एक रिलीजियस पर्सनैलिटी है, आपके बारे में आपने जो भी अकीदा क्लेम करना है वो बड़ी जिम्मेदारी से करना है। वो अल्लाह के पैगंबर है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके साथ हमारा दीन और आखिरत जुड़ी हुई है। आपके साथ कोई भी ऐसी चीज मंसूब करनी होगी तो नबी इस्लाम की इजाजत के बगैर, आपकी तालीमात की रोशनी के बगैर ये पॉसिबल नहीं। और वो तालीमात वही है फीही वुलिदतु व फीही उनज़िला अलैया। मैं पीर का रोजा इसलिए रखता हूं कि इस दिन मैं पैदा हुआ और इस दिन मुझ पर पहली दफा वही नाजिल हुई। अच्छा, बाद लोग फिर वो प्ली लेते हैं, देखें जी जदीद दौर है, इसमें ये तरीके अडॉप्ट किए जाते हैं। हम देखें गुस्ताखाना फिल्में और कार्टून पे प्ले कार्ड उठाते हैं, तो ये भी तरीका आपने अडॉप्ट किया हुआ है। मस्जिद में कालीन, एसी, पंखे, लाइटिंग, तो हम मिलाद की लाइटिंग नहीं कर सकते। अल्लाह के बंदो, ये वो सारी चीजें हैं जो दीन की असल को सपोर्ट करने वाली है, और इसकी असल सही मुस्लिम में मौजूद है। जब कुछ गरीब लोग मुसलमान हुए, नबी इस्लाम के चेहरे मुबारक पे नागवारी के आसार आए, आपने सहाबा को तरगीब दिलाई, मस्जिद नबवी में खुतबा दिया, तो एक अंसारी उठा और घर से इतना बड़ा बोरा ले आया सामान का, लाके मस्जिद नबवी के सेन में रखा। उसको देख के लोग इतने इंप्रेस हुए कि इसने इतनी हिम्मत दिखाई है, हालांकि इतना अमीर आदमी नहीं था वो। तो बाकी लोग भी अपने घरों में गए और पूरा मस्जिद नबवी में एक ढेर जमा हो गया। नबी इस्लाम इतने खुश हुए, आपने फरमाया जिसने इस्लाम में अच्छा तरीका जारी किया, यानी जिस तरह उस अंसारी ने किया, जितने लोग उस पर अमल करेंगे उसका सवाब उसको मिलेगा और उनके सवाब में भी कमी नहीं होगी। सुन्नतन हसनतन के अल्फाज हैं, हाँ, बिदअतुन हसनतुन नहीं है। और जिसने बुरा तरीका जारी किया, सुन्नतुन सय्यअतुन, जितने लोग उस पर चलेंगे तमाम का इकट्ठा वबाल उस पे होगा और उनके वबाल में भी कमी नहीं आएगी। ये उस मौके पे आपने इस्लाम ने फरमाया था। तो दीन असली जगह मौजूद हो उसके लिए आप कुछ करते हैं, मतलब मरने का आप किसी का रोजा रखवा देते हैं, खुलवा देते हैं, ठीक है, कोई मसला नहीं है। हम हवाई जहाज में हज के लिए जाते हैं, लेकिन हज के अरकान तो वही है, वही अरकान है जो हम अदा करते हैं। इसी तरीके से बुखारी और मुस्लिम किताबी शक्ल में लाना ये खुलफाए राशिदीन ने तो नहीं किया, एक इस्लाम में अच्छा तरीका है जो इन्होंने जारी किया, लेकिन हदीस असली वही है, अपनी जगह पे है। कुरान को प्रिंट करना प्रिंटिंग प्रेस के ऊपर, दीन असली जगह है। इलेक्ट्रॉनिक काउंटर यूज करना तस्बीहात के लिए, पढ़ रहे उसमें सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, या तो नहीं पढ़ना ना, हाँ। इसी तरीके से कैमरे में वीडियो को रिकॉर्ड करना या मस्जिद में एयर कंडीशन लगाना, ये सारी की सारी चीजें दीन को सपोर्टिव है। दीन के तौर पर नहीं, दीन को सपोर्टिव है, अगरचे इनका सवाब है, लेकिन असली दीन अपनी जगह है। लेकिन दीन में जब कोई चीज दाखिल करेंगे तो वो बुखारी मुस्लिम की हदीस है, मन अहदसा फी अमरिना हाज़ा फहुव रद्दुन, जिसने हमारे तालीम किए हुए दीन में कोई चीज दाखिल कर दी वो मरदूद हो जाएगी।
फजर के कोई 2 की बजाय 4 फर्ज पड़े मरदूद, बाकी चीजों की तो कोई हैसियत ही नहीं रहती, आप नमाज भी फालतू पढ़ दें, चले काम में तो समझ आती है कि कमी रहेगी, फालतू क्यों नहीं कबूल, नबी इस्लाम के तरीके से जी मना किधर है जी, मना है जी, मुस्लिम शरीफ में हदीस है फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। कुछ अल्फाज सुनन नसाई में, मेन स्ट्रक्चर मुस्लिम शरीफ में इसकी। आगाह हो जाओ, सबसे बेहतरीन कलाम अल्लाह की किताब है, सबसे हदायत याफ्ता रास्ता मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, बदतरीन काम वो है दीन में जो खुद से जारी कर दिए हैं, और वो तमाम काम बिदअतें हैं, तमाम बिदअतें गुमराहियां हैं, और तमाम ये गुमराहियां और बिदअत जहन्नम में ले जाने वाली है। वलियाउज़ु बिल्लाहि ताला। तो मना ही है ना, एक जुमले में, बुखारी मुस्लिम में हदीस है कि मुझे अल्लाह ने जवामे कलिमात के साथ मबूस किया है, एक जुमला बोलता हूं सब कुछ कवर, ये जवामे कलिमात है। जब नबी इस्लाम ने कह दिया कि मेरा तरीका इसके अलावा गुमराही है, तो मना। फिर अल्लाह पता कहते हैं नहीं ठीक है, साबित नहीं है, मना भी नहीं है, लेकिन गुनाह का काम तो नहीं है ना, इसमें कौन सा गुनाह हो गया? हम कहते हैं रुको जरा सब्र करो, जनाजे की अजान कहां पे मना है जी? वो साबित नहीं है। नहीं ये तो दलील नहीं आपने लेनी, आप कहते थे मना कहां है जी? मना तो नहीं। ईद की अजान कोई मना नहीं, सिर्फ हदीसों में यह है कि देते नहीं थे, मना तो कहीं नहीं की। और बुखारी मुस्लिम हदीस है, अजान की आवाज सुनकर शैतान जो है वो पीठ फेर कर भाग जाता है, उसकी हवा खारिज हो जाती है। तो ईद वाले दिन तो 2 अजानें होनी चाहिए, जो लोग साल बाद मस्जिद में आते हैं शैतान को भगाया जाए, लेकिन नबी इस्लाम ने नहीं दी, उसकी वजह से इकामत भी नहीं होती। नमाज दिन की और जारन होती है, हालांकि दिन की नमाजें सिर्री हैं, जोर और असर, सिर्फ जुम्मा जारन है और ईद की नमाज जारन है। क्यों? नबी इस्लाम ने इस तरह तालीम फरमाया। मना ना जनाजे की अजान है ना ईद की। फिर वहां कहेंगे नहीं साबित नहीं है, बस आपको जवाब मिल गया कि आप भी जो कुछ कर रहे हैं वो साबित नहीं है। इसको आप गुस्ताखी की कैटेगरी में ले जाकर और एक जज्बाती तरीके से अपने मामलात को लेकर चलना ये बिल्कुल गलत है। फिर वो कहते हैं देखें कुरान में आया व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, अपने रब की नेमतों का खूब चर्चा करो। तो रसूलुल्लाह से बड़ी कौन सी नेमत है? इसलिए हम फिर ना चर्चा करने के लिए रोडों पे निकलते हैं, रोडे ब्लॉक करते हैं ताकि मरीज जो है वो हॉस्पिटल ना पहुंच सके, बच्चे स्कूल और कॉलेजेस तक ना पहुंच सके। ज़ाहिर यही कुछ ही हो रहा होता है ना। आप जरा पिंडे चले जाएं, पूरा रबीउल अव्वल का महीना उन्होंने जुलूस निकालने होते हैं, हर रोज कोई ना कोई सड़कें ब्लॉक की हुई होती है उन्होंने। भाई चाहे 12 रबीउल अव्वल का जुलूस हो, चाहे 10 मुहर्रम का जुलूस हो, चाहे वो देवबंदियों का 1 मुहर्रम का जुलूस हो, ये सब के सब कंट्रोल एनवायरनमेंट में होने चाहिए। रोड्स को ब्लॉक करना, रसूलुल्लाह आज दुनिया में तशरीफ ले आए बफर्ज मुहाल, तो आप अलैहिस्सलाम इस चीज को पसंद फरमाएंगे कि आप लोगों को तकलीफ देके ये सारे अमाल कर रहे हो? ये बिल्कुल गलत क्ली लेते हैं। फिर वो कहते हैं देखिए बुखारी में एक हदीस है कि अबू लहब की एक लौंडी थी सवैबा, वो अबू लहब ने हुजूर की पैदाइश की खुशी में उसे आजाद किया, तो मरने के बाद किसी ने ख्वाब में देखा तो उसे उस उंगली से रतूबत पिलाई जाती है। ये बेसनद रवायत है, चले इसे आप ठीक भी मान लें, एक ख्वाब बयान हुआ। इसमें से ये कहां साबित हो गया कि इस रवायत की बुनियाद पे नबी इस्लाम हर साल 12 रबीउल अव्वल पे लौंडियां आजाद करते थे, या खुलफा राशिदीन लौंडियां आजाद करते थे, या ये जो कहते हैं वो लंगर पका के एक दफा हुजूर ने तकसीम किया, सुन कुबरा अल बैहकी में आता है और अल मौजमुल कबीर तबरानी में, हालांकि वो नबी इस्लाम ने अपना अकीका किया था, मिलाद नहीं मनाया था, वरना तो हर साल मना रहे होते। इस तरह चीजें लेते हैं, वो आधा सच बड़ा खतरनाक होता है, उसके साथ चीजें जोड़ लेते हैं। फिर वो कहते हैं कि जी नबी इस्लाम जब हिजरत करके मदीना शरीफ आए तो बनु नज्जार जो आपके ननिहाल से थे, उनकी बच्चियों ने मदीने की छतों पर खड़े होकर या मोहम्मद या रसूल अल्लाह के नारे लगाए थे। बिल्कुल लगाए थे, क्योंकि नबी इस्लाम सामने तशरीफ लाए थे, हिजरत की खुशी में आपको वेलकम किया था। आज भी रसूलुल्लाह सामने तशरीफ लाए, हम लब्बैक या रसूलुल्लाह के नारे लगा के आपको रिसीव करेंगे। इसमें बिलात तो साबित कहीं नहीं होता। ये तो नहीं था कि हर साल जब हिजरत की डेट आती थी तो बच्चे छतों पर चढ़कर तला अल बद्रु अलैना और ये सारा कुछ पढ़ती थी, वो एक इवेंट था, उस इवेंट को उस वक्त सेलिब्रेट किया गया। फिर वो कहते हैं कि जी लाइटिंग का सबूत तो उस हदीस में है जो मुस्नद अहमद में है, दलाइल नबुव्वा के अंदर भी है और मिशकात में मौजूद है, बिल्कुल सही हदीस है। नबी इस्लाम ने फरमाया मैं अल्लाह के हां उस वक्त भी खातमुन नबीयीन लिखा हुआ था जब आदम अलैहिस्सलाम अभी मट्टी और पानी के दरमियान थे। मैं दुआए इब्राहिम हूं, मैं ईसा की बिशारत हूं, मैं अपनी वालिदा का वो ख्वाब हूं जो उन्होंने पैदाइश के वक्त देखा कि उनके लिए एक रोशनी जाहिर हुई जिसकी वजह से शाम के मोहल्लात भी उन पर रोशन हो गए। वो कहते हैं इससे लाइटिंग साबित होती है। नबी इस्लाम की वालिदा मोहतरमा को अल्लाह ताला ने यह बिशारत दी थी कि आपसे वो बच्चा पैदा होगा कि जिसका दीन, जिसकी हुकूमत बिलाखिर उस वक्त की सबसे बड़ी सुपर पावर रोमन अंपायर को भी सुपरसीड कर जाएगी। ये एक बिशारत थी। इससे नबी इस्लाम के घर वालों ने, अहलुल बैत ने या खुलफा राशिदीन ने कभी रिजल्ट नहीं निकाला कि वो 12 रबीउल अव्वल के ऊपर लाइटिंग करवाना शुरू कर दे। हालांकि उस वक्त भी दिए मस्जिदों में जलते थे, लेकिन कोई ऐसा रिजल्ट नहीं निकाला गया। वो कहते हैं जी अब्दुल्लाह मोहद्दिस दिलवी ने लिखा है कि वो 3 झंडे दिए गए थे, एक नबी इस्लाम के घर पर, एक खाने काबे की छत के ऊपर। अब्दुल हक मोहद्दिस दिलवी, ये इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश में वो तोहफा है कि जितनी आपको ये बड़ी बड़ी खराबियां नजर आ रही है ना, ये इस बंदे की वजह से। ये आखिरी इनके पास हल यही रह जाता है कि आपको एक्सप्लॉइट करते हैं। फिर आप उसी डॉक्टर में जब इनको जवाब देना, फिर इनको अंदाजा होता है कि यार किसी के ऊपर गुस्ताखी अहले बैत का फतवा लगाना, गुस्ताखी रसूल का फतवा लगाना उन बातों के ऊपर जो दीन में मौजूद नहीं, जहां पे हो आप बिल्कुल फतवा लगाएं। अगर हम कोई मिसबिहेव करते हैं, कोई अहले बैत की गुस्ताखी करता है, उनकी शान को कम करता है, लगाएं फतवा। कोई नबी इस्लाम की गुस्ताखी करता है, आप जरूर फतवा लगाएं। लेकिन वो काम, जिन कामों को शुरू ही बाद में किया हुकूमती लेवल पे आपके बादशाहों ने, उनकी बुनियाद पे आप लोगों के ऊपर फतवे लगाएं, तो अपनी अदाओं पर गौर करें। सल्लु अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद
وعلى آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامة محمد اجمعین الى یوم الدین.